दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। फेसबुक पेज भी है बिहार स्टडी पॉइंट पे। तो आइए, आज जो हम लोग ज्योग्राफी भूगोल का एक टॉपिक है, पृथ्वी की गतियाँ, दिन रात और मौसम परिवर्तन, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। और रही बात, इसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बड़ी गौर से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बारीकी से देखने के बाद आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, पृथ्वी की गतियाँ, दिन रात और मौसम परिवर्तन का मतलब हुआ कि पृथ्वी की क्या गतियाँ हैं, दिन रात कैसे होता है और मौसम परिवर्तन कैसे होता है। अच्छा, कभी कभी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ ही देखिए कि जब हमारे यहाँ ठंड का मौसम होता है तो उस समय दिन की अवधि जो होती है वो क्या होता है, घट जाता है, और रात की अवधि बढ़ जाती है। मान कर चलिए, समझने के लिए, दिसंबर में अगर आप जाइएगा, है ना, तो दिसंबर से फरवरी तक क्या होगा कि दिन की अवधि कम रहेगा और रात की अवधि अधिक हो जाता है। और वही आप जून में या मई, जून, जुलाई में देखते हैं कि दिन की अवधि बहुत लंबा होता है। अगर सूर्योदय 5 बजे होता है तो सूर्यास्त 7 बजे यहाँ अपना होता है। और तो इसका क्या कारण है? क्या हमारे भारत में ही ऐसा है या दुनिया में हर जगह पर दिन रात की अवधि में बहुत अंतर है? तो उस अंतर को आपको बारीकी से समझना होगा। तो सबसे पहले देखिए, क्या है पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की जो गतियाँ होती है वह 2 तरह के होते हैं। पृथ्वी की गतियाँ कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के पृथ्वी की गति होती है ना। पृथ्वी 2 तरह के गति होती है। एक गति होता है अपने अक्ष पे पृथ्वी घूमती है ना, अपने अक्ष पे जो पृथ्वी घूमती है। और दूसरा गति क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है ना। तो ये 2 तरह के पृथ्वी गतियाँ हुआ। तो सबसे पहले देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पे जो होता है, जैसे फुटबॉल, कोई फुटबॉलर जो होगा, फुटबॉल को ठीक अंगुली पे रखकर सीधा नचा देता होगा, आप देखते होंगे। तो वो एक गति हुआ। और दूसरा क्या होता है कि सूर्य के चारों तरफ से ये चलते रहता है। तो ये 2 तरह के गति होता है ना। अब देखेंगे तो पहला गति क्या है? पहला गति है अपने अक्ष पे जो पृथ्वी घूमती रहती है, इसको हम लोग कहते हैं घूर्णन गति या दैनिक गति। दैनिक गति या घूर्णन गति। किसको कहेंगे दैनिक गति या घूर्णन गति? जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन गति या दैनिक गति। ये अपने अक्ष पे, मान के चलिए अगर ये फुटबॉल है तो फुटबॉल को ऐसे नचाइएगा, है ना। सेम उसी तरह से पृथ्वी जो होता है कि पूरे एक मतलब कि राउंड की तरह घूमते रहता है, जिसको घूमने में समय लगता है कितना? 23 घंटा 56 मिनट। और हम लोग क्या बोलते हैं उसको? मोटा मोटी 23 घंटा 56 मिनट, है ना। और जिसको हम लोग बोलते हैं 24 घंटा मोटा मोटी। ये पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाने में समय लेती है। अब आते हैं हम लोग, पृथ्वी जो होता है सूर्य के चारों तरफ, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस तरह से घूमते घूमते ऐसे ऐसे आते फिर यहाँ आने में इसको लगता है 365 दिन और 6 घंटा। अब इसको 6 घंटा के एक नया चैप्टर में हम बता देंगे कि 6 घंटा कहाँ चल जाता है। हम लोग एक साल में 365 दिन ही काउंट करते हैं, है ना। ये 6 घंटा नया चैप्टर में जो लीप ईयर के बारे में हम बता देंगे। तो 365 दिन 6 घंटा में होता है। तो पृथ्वी का पहला गति कौन सा हुआ? दैनिक गति या घूर्णन गति। और दूसरा जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण। जो दूसरा सूर्य का जो पृथ्वी का दूसरा गति है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिभ्रमण
परिभ्रमण गति, है ना। तो परिभ्रमण गति में क्या होता है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है। इसका समय कितना लगता है, 365 दिन 6 घंटा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ है। अब इसमें देखेंगे कि पृथ्वी जो है कि पृथ्वी साल में पृथ्वी सूरज के 2 बार समीप आती है। सॉरी, पृथ्वी सूरज के साल में 1 बार समीप आती है और 1 बार दूर जाती है। तो 4 जुलाई के दिन क्या होता है, पृथ्वी सूरज के बहुत समीप आ जाता है। देख रहे हैं, इसका गैप इतना है और इसका गैप इतना है। तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं अपसौर। ठीक है, और जिस दिन पृथ्वी सूरज से काफी दूर चली जाती है उस अवस्था को हम लोग कहते हैं अपसौर। तो अपसौर होता है 3 जनवरी को और उपसौर होता है 4 जुलाई को। ये प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा, कोई भी एग्जाम में, जनरल कंपटीशन में पूछता है कि अपसौर कितने जनवरी, अपसौर कब होता है या उपसौर कब होता है। अपसौर क्या है, उपसौर क्या है, तब समझ में आया। अपसौर में पृथ्वी सूरज के एकदम नजदीक, ज्यादा नजदीक आ जाती है, और उपसौर में सूरज से दूर। अब देखिए, सूरज से दूर जाता है 3 जनवरी को, तो ठीक अगर सूरज से हम लोग दूर जाएंगे तो हम लोग को ज्यादा ठंडा पड़ेगा। तो 3 जनवरी को अधिकांश आपको उस महीना में ठंडा देखने को मिलेगा, और वही जुलाई में गर्मी क्या होता है, अधिक। तो यहाँ तक आ गए। अब इसमें दिन रात का कोई अभी तक हम बताए नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे और आगे से देखते हैं क्या है ना। तो अब हम उसको मिटा दिए। अब मेन समझते हैं दिन और रात, है ना। अब मान के चलिए ये क्या है आपका, ये हो गया पृथ्वी, है ना, और हम लोग यहाँ पे क्या है, सूरज है। अब सूरज का जो प्रकाश, ध्यान से देखिएगा, जाएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, और यहाँ से भी सूरज का जो प्रकाश आएगा क्या होगा, ऐसे आके ऐसे निकल जाएंगे। अब देखेंगे कि ये समझेंगे कि सूरज का प्रकाश सिर्फ आगे इतना ही पड़ रहा है, आधा भाग में, और आधा भाग से सूरज का प्रकाश क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब बात यहाँ पर हम लोग समझेंगे, बड़ी गौर से समझिएगा। ये भाग जो हो गया वो आपका क्या हुआ, रात हुआ, है ना, और ये भाग क्या हो जाएगा, दिन। जो सूरज के प्रकाश में रहेगा वो क्या होगा, दिन, और जो सूरज के प्रकाश जिस पे नहीं पड़ता है वो आपका रात हुआ। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है। अब ठीक हम एक शुरू में ही बता दिया कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है, 24 घंटा में एक चक्कर लगाते हैं। तो ठीक 24 घंटा वाला, ठीक अगर ये घूमते रहेंगे तो कुछ समय बाद ये भाग आगे आ जाएगा और ये भाग क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो जैसे ही ये भाग पीछे होगा तो इधर क्या हो जाएगा, रात, और इधर क्या हो जाएंगे, ये वाले भाग इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, दिन। अब देखेंगे तो इसमें भी एक ये हुआ। तो ठीक है, इसमें भी क्या है समझने वाली बात। देखिए मान के चलिए ये पृथ्वी पर एक रेखा है ना, जिसको हम लोग 0 डिग्री विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा, है ना, विषुवत रेखा बोलते हैं। अब देखेंगे गौर से, तो विषुवत रेखा पे अगर इसको ठीक ये प्रकाश, ये जो प्रकाश आधा में जो बांट देता है, इसको हम लोग प्रकाश वृत्त बोलते हैं, प्रकाश वृत्त, है ना, प्रकाश वृत्त बोलते हैं। प्रकाश वृत्त जो होता है कि ठीक आधा भाग में दिन करता है और आधा भाग में रात, है ना। अब देखेंगे कि इसको कि ठीक अगर ये जो है आधा भाग में बांट रहा है, तो अगर ये 12 घंटा का हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, 12 घंटा का ही होगा, बराबर कट रहा है ना। अब ऐसे जाएंगे, मान के चलिए यहाँ अगर ये 10 घंटा का हुआ, है ना, तो ये भी क्या हो रहा है, 10 घंटा का हो रहा है ना, बराबर भागों में। ठीक
ऐसे भी अगर आएंगे तो अगर ये भी 12 घंटा के तो ये भी 12 घंटा है ना, ये 12 घंटा का तो ये भी 12, बराबर भाग है। जितना भाग इधर दिन में उतना ही भाग रात में है ना। तो आप कहिएगा कि फिर सर कि दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों हो रहा है जबकि ये तो बराबर भागों में बांट रहा है। तो हाँ, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। हम लोग इसको भी मिटाते हैं है ना, वीडियो को रोकिएगा नहीं, इसको भी मिटाते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि जब ये बराबर भागों में बांट ही रही है तो फिर दिन और रात की अवधि में अंतर क्या होता है। फिर एक बार समझिए, ये आपका क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, और यहाँ पे हम मान कर चलिए है ना, ये आपका टॉर्च के समान सूरज हो गया। फिर इसका हम प्रकाश अगर आएगा तो ऐसे करते हुए और ऐसे निकल रहा है, ये भी ऐसे करते हुए निकल रहा है। अब देखेंगे कि ये आधा भाग में तो बांट दिया, इधर दिन और इधर रात हो गया। लेकिन समझिए एक चीज आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुकी होती है, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे झुकी है। मान के चलिए इसको 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी रहते। दूसरा एक और पॉइंट समझिए, अगर इसको हम लोग 23.5 डिग्री को क्या कर देंगे, झुका देंगे। पहले यहाँ एक चीज और समझिए, ये हो गया पृथ्वी और ये क्या हो गया बाबू, 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री है ना, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा है ना। अब देखिए ये और ये हो गया, विषुवत रेखा दो भागों में बांट रहा है, उत्तरी गोलार्ध है ना, और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। समझिएगा जरा विस्तार से, विषुवत रेखा पृथ्वी के दो भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दो भागों में जब बांटा तो क्या होता है, अब ठीक इसको हम लोग 23.5 डिग्री झुकाएंगे। अगर इसको हम 23.5 डिग्री को झुका देंगे तो बात समझिएगा, 23.5 डिग्री इसको क्या करेंगे, झुक जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, है ना। अभी तो हम समझने के लिए है, और ये भी बात भी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। अब देखिए तो इसको अगर हम लोग 23.5 डिग्री झुका देंगे तो 0 डिग्री ये हो जाएगा, और ये आपको क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, है ना। ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, और ये क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, है ना। बात समझिएगा। अब क्या होता है, अब आप लोग बताइएगा, यहाँ पर दिमाग से सोचिएगा कि जब ये दो भागों में बांट रहा है तो यहाँ पे ऐसे जाएंगे, हो रहा है, और इसमें भी देखिए। अब बात समझिएगा, प्रकाश वृत्त तो आपका ये रहा है ना, अब सिर्फ 0 डिग्री ही बराबर है ना। 0 डिग्री क्या है, अगर दिन यहाँ पर हो रहा है 12 घंटा का तो रात भी यहाँ पर हो रहा है 12 घंटा का, है ना, घंटा का। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर आइए तो देखिए यहाँ पे इतना है और ये कितना है, कम है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 घंटा का और ये हो जाएगा 10 घंटा का। फिर समझिए, फिर और ऊपर जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में और ऊपर जाएंगे, है ना, तो ये बढ़ के हो जाएगा 16 घंटा, ये हो जाएगा, घट रहा है ना। फिर और ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 घंटा, और ये हो जाएगा 4 घंटा, 24 लिखा गया, सॉरी, 4 घंटा। और ऊपर जाएंगे तो सिर्फ दिन ही होगा, हमेशा रात होगा ही नहीं। अब ठीक नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, 0 डिग्री तो बराबर है, लेकिन ये प्रकाश वृत्त है, क्योंकि आधा भाग को ही सूर्य प्रकाश करता है, इधर दिन है।
अब देखिए इधर आने पर क्या होता है, दिन घट रहा है और रात क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मान के चलिए अगर दिन ही हो जाएगा 8 घंटा का तो रात इधर क्या हो जाएगा 16 घंटा का। फिर और नीचे आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, है ना, तो ये देखिए ये भी घट रहा है, 6 घंटा का हो जाएगा, ये 18 घंटा का हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो ये 4 घंटा पर ही रह जाएगा, ये 20 घंटा हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमेशा दिन ही रहेगा, रात होवे नहीं करेगा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर आते हैं तो हमेशा यहाँ पर रात होगा। तो इस कारण से क्या होता है कि दिन और रात के समय में अंतर होता है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें अब आप लोग कहिएगा कि सर तो हमेशा होते रहेगा। अब मान के चलिए अपना भारत पे चलते हैं तो अपना भारत विषुवत रेखा से ऊपर है और कर आप लोग सुनते हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, कितना पर है, 23.5 डिग्री पर है कर्क रेखा। इसको मान के चलिए कर्क रेखा हुआ। तो भारत के बीचों बीच गुजर रहा है तो भारत यहीं पर ना होगा जी, यही ना भारत है। ऐसे ऐसे हम बना दिए हैं समझने के लिए। यहाँ पे भारत, तो आप कहेंगे सर भारत में हमेशा क्या होगा, दिन ज्यादा होना चाहिए सालों भर और रात कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। मार्च के बाद दिन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है और रात घटने लगता है। और ठीक दिसंबर के पहले से ही दिन घटना स्टार्ट होता है और रात बढ़ने लगता है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। तो अब इसको समझ, ये हम आपको अभी समझाए हैं। अब हकीकत क्या है सो देखेंगे, क्योंकि बाबू एक बात समझिएगा कि जिस समय भारत में दिन अगर बड़ा हो रहा है तो ठीक उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में जो भी देश होगा वहां दिन क्या होगा, कम होगा। और ये चक्र कैसे चलता है उसके बारे में अब हम चलते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और कारण देख रहे हैं हम लोग। शुरू में ही बताए कि पृथ्वी का 2 तरह का गति हुआ। तो पहला गति से ये कारण हो गया, दिन और रात की अवधि में छोटा और बड़ा और झुकी हुई। लेकिन दूसरा एक गति और है, क्या, परिक्रमण गति। सूर्य के चारों तरफ क्या करती है पृथ्वी, परिक्रमण करती है ना। सूर्य के ये ट्रैक है, मान कर चलिए क्या हो गया आपका, ट्रैक है, समझ रहे हैं। और ये यहाँ पे सूर्य स्थिर रहता है हमेशा। सूर्य क्या है, स्थिर है ना। सूर्य हमेशा स्थिर है। अब देखिए मान के चलिए हमारा क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, है ना। तो पृथ्वी यही ट्रैक पर ना ऐसे ऐसे चलते जाएगा। इसी को चलते 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 क्या हो जाएगा, यहाँ तक पहुंचने में 1 साल लग जाता है। 365 दिन 6 घंटा का समय लग जाता है। अब मान के चलिए पृथ्वी यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ। कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा इस दिन, मान के चलिए हम लोग इसको समझ लेंगे 21 जून बोलेंगे। क्या हुआ, ये 21 जून। ठीक ऐसे ऐसे चलते 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 जून के बाद क्या होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये कहाँ पर, यहाँ पर पहुंचने में इसको क्या हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग मान कर चलते हैं, बोलेंगे 23 सितंबर। ठीक है। फिर ऐसे चलते 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 कहाँ पर आ जाएगा पृथ्वी, यहाँ पे, है ना। पृथ्वी आपको यहाँ पे पहुंच गया। इसको जरा गोल कर देते हैं 1 सेकंड। यहाँ पे पृथ्वी फिर धीरे धीरे चलते चलते पहुंच गया। इसको हम लोग बोलेंगे 22 दिसंबर। ठीक है। और फिर चलते 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 पृथ्वी आपको आ जाएगा यहाँ पे। इसको हम लोग बोलेंगे 21 मार्च। अब समझिए, अब ध्यान से समझेंगे। और ये सूर्य है, तो सूर्य अगर जिस समय पृथ्वी, बात समझिएगा, जिस समय पृथ्वी 21 जून का अगर यहाँ पर रहेगा साल में, तो सूर्य का इस पर जो किरण होगा कैसे मारेगा, ऐसे मारते हुए निकल जाएगा। और ये क्या बना देगा, प्रकाश। क्या बना देगा बाबू, प्रकाश वृत्त। आधा में दिन और आधा में
रात। अब देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। इसको झुका देंगे ऐसे, है ना, ऐसे 23.5 डिग्री झुकेगा। तो 23.5 डिग्री जब झुकेगा तो ऐसे बीचों बीच ये होना चाहिए विषुवत रेखा, लेकिन 23.5 डिग्री झुक जाएगा। मान के चलिए विषुवत रेखा तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं पृथ्वी। काहे नहीं है, काहे कि 23.5 डिग्री झुक गया। तो 23.5 डिग्री झुकेगा तो ये ऊपर उठ जाएगा और ये भाग नीचे होगा। बात समझिएगा। तो मान के चलिए झुकेगा तो ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा जी? होगा। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया, ये हो गया 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री हो गया विषुवत रेखा। बात समझिएगा। एक और रेखा के बारे में हम लोग कर्क और मकर के बारे में भी चर्चा करते हैं। ये आपका हो गया कर्क और नीचे वाला क्या हो जाएगा, मकर। अब आइए आगे आइए। फिर पृथ्वी जब 23 सितंबर के पास आते हैं, 23 सितंबर को क्या होगा, 23 सितंबर को क्या होगा कि 23.5 डिग्री अगर इसको अब मान के चलिए 23 सितंबर को क्या होगा, सूरज का किरण देखिए ऐसे पड़ेगा, है ना, ऐसे पड़ते हुए और ये निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा बाबू, प्रकाश वृत्त। इधर दिन कर देगा और इधर रात कर देगा, और ये हो गया। और उसके बाद क्या है कि पृथ्वी तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो झुक के तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 0 डिग्री, जिसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। फिर आ गया इस पे आते हैं। इस पर जब प्रकाश का किरण पड़ेगा तो क्या कैसे निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा, और ये कैसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। ये आपको आध्यात्म प्रकाश वृत्त बन जाएगा ना। और जबकि विषुवत रेखा कैसे रहेगा, यहाँ से निकलेगा, 37 डिग्री झुका हुआ रहेगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब यहाँ पर हम आएंगे 21 मार्च को। 21 मार्च को क्या होगा, 21 मार्च को भी प्रकाश ऐसे पड़ेगा और पृथ्वी के ऐसे निकल जाएगा, और यहाँ से ऐसे निकल के ठीक आधा पर पड़ेगा और आधा पे नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होगा, विषुवत रेखा कैसे रहेगा, ऐसे। बात समझ में आ रहा है, पहले समझेंगे। अब देखिए, अब ये हम बना दिए है तो यहाँ से अब समझ में आएगा। यहाँ से आइए, अब क्या होता है, यहाँ से क्या है, जब पृथ्वी 21 जून की इस अक्ष पर इस कक्षा के में प्रवेश करती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते जब जून महीने इस इधर पहुंचती है तो क्या होगा, जून महीने में ध्यान से देखिएगा कि सूरज का जो किरण है वो तो आधा भागों में पड़ रहा है। तो इस महीना में क्या होगा बाबू, देखिएगा, अगर ऐसे समझेंगे, ऐसे काटेंगे, इसको काट रहे हैं और इसमें भी ऐसे काट लो। अब देखो इसमें क्या होता है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो जून के महीने में पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री से ऊपर जाइएगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन का अवधि क्या है, बड़ा है, और रात का अवधि क्या है, छोटा है। बात समझ में आ रहा है। और जबकि इधर आएंगे तो दिन का अवधि क्या है, यहाँ आते आते तो साफे कम जाएगा, और इधर पूरा 24 घंटा क्या हो जाता है, रात। इधर 24 घंटा इधर पूरा, मतलब कि इधर 24 घंटा रात, इधर कोई समय नहीं बचेगा, दिन होवे नहीं कर देगा। तो ये बात हुआ। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आएंगे तो ये प्रकाश भी सूरज का प्रकाश ऐसे पड़ा है ना, ये भी ऐसे पढ़ के निकल रहा है, यानी कि इस आधा वाले भाग में क्या हो रहा है, दिन, और आधा वाले भाग में रात। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, रेखा बनेगा, है ना, ऐसे रेखा बनेगा। यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, अब इसमें क्या है
23 सितंबर को क्या होगा, जब जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर तक यहाँ पहुंचेगा पृथ्वी घूमते घूमते। अब इसमें क्या होता है सो देखिए, ये आपका हो जाएगा प्रकाश वृत्त जो बराबर भागों में बांट रहा है, और ठीक यहाँ से निकल रहा है आपका, ये हो गया विषुवत रेखा। अब देखिए विषुवत रेखा निकल रहा है, तो प्रकाश जो पड़ेगा तो ठीक बराबर भाग में पड़ रहा है। इसको काटिए ऐसे, बात समझिएगा इसको। अब मान के चलिए 0 डिग्री पर, और इसको अगर बीचों बीच ऐसे हम काटेंगे, तो अगर मान के चलिए E12 तो यहो 12 बराबर हो रहा है, E12 तो यहो 12, 12 12 12 बराबर कट रहा है ना, ये भी बराबर कट रहा है। तो इस समय क्या होता है, दिन और रात की अवधि 12-12 घंटा का होता है। समझ में आ रहा है, समान हो रहा है। 23 सितंबर को समान होता है, ठीक है, दिन और रात, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। जबकि जून महीने क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, रात छोटा, और दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ा, दिन छोटा। समझ में आया यहाँ तक? 23 सितंबर में क्या होता है, पूरे पृथ्वी पर दिन रात हर जगह बराबर। अब बारी आता है हम लोग को दिसंबर में। यहाँ पर हम लोग भारत को लेके चलते हैं ना, तो देखिए देखेंगे भारत में अपना दिसंबर में क्या होता है, दिन छोटा होने लगता है। काहे होता है सो देखेंगे। शुरू में भी बताया कि भारत कितना है, कर्क रेखा बीचों बीच गुजरता है, यानी कर्क रेखा पर लगभग भारत है। तो आपका क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा विषुवत रेखा हो गया, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो ये क्या हो जाएगा, कर्क रेखा, और ये क्या हो जाएगा, मकर रेखा। बात समझे? अब भारत कहाँ पर है, तो कर्क रेखा पर है ना, इसी ना है भारत कर्क रेखा पर। अब देखो प्रकाश वृत्त ऐसे काट रहा है ना, प्रकाश वृत्त से आधा भागों में, प्रकाश वृत्त क्या है, आधा भागों में काट रहा है। अब देखेंगे प्रकाश वृत्त जब आधा भागों में काटेगा, तो ये वाले क्षेत्र में, समझ में आ रहा है, इसमें क्या, ये वाले क्षेत्र में और इस क्षेत्र में देखेंगे, इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, दिन, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा, रात छोटा, दिन बड़ा, रात छोटा। और उत्तरी गोलार्ध में देखिए, उत्तरी गोलार्ध में ठीक इसका क्या हो जाएगा, बना नहीं है सही से, एक बार फिर से हम इसको बना देते हैं। ये हो गया पृथ्वी। प्रकाश यहाँ से अगर टॉर्च मारेगा तो कैसे निकल जाएगा प्रकाश, ऐसे काटते हुए अपना निकल जाएगा, है ना। और ये भी सूरज का प्रकाश ऐसे काटते हुए निकल जाएगा, यानी ऐसे बराबर भागों में वृत्त बना रहा है, ठीक है। और जबकि विषुवत रेखा कैसे है, झुकी हुई है, ठीक है। इसको हमने झुका दिया, और ये क्या हो गया, कर्क रेखा। ये क्या हो जाएगा, रात। इधर वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा अभी, रात। इधर वाला क्या कहलाएगा, दिन। तो देखो इस समय क्या होता है, ये उत्तरी गोलार्ध में रात ज्यादा है और दिन कम है। रात का देख रहे हैं, यहाँ से भी ऐसे अगर मिलाएंगे तो क्या है, दिन कम है और रात ज्यादा, दिन कम रात ज्यादा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो इसका ठीक उल्टा हो जाता है। अब देखिए दिन ज्यादा रात कम, फिर देखिए इसमें दिन ज्यादा रात कम हो रहा है ना। तो क्या होगा, और उसके बाद 21 मार्च में आएंगे तो 21 मार्च में भी पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होगा, बराबर। जैसे सितंबर में वैसे मार्च में। तो जिस दिन दिन और रात पूरे पृथ्वी पर बराबर होता है, तो उस समय 21 मार्च को हम लोग विषुव बसंत बोलेंगे, बसंत, है ना, विषुव बसंत बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको विषुव बसंत होगा। तो 21 मार्च को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है,
बड़ा होता है, सॉरी बराबर होगा, जितना दिन उतना रात, है ना, जितना दिन और उतना रात। 23 सितंबर और 21 मार्च। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब इसे निष्कर्ष हम लोग क्या निकालेंगे? निष्कर्ष यही निकलेगा कि 21 जून को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा रात होता है। पहला निष्कर्ष। ठीक है। दूसरा निष्कर्ष क्या होता है कि 21 जून को पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होता है और सबसे छोटा दिन। बात समझे? जैसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध में भारत है, एक देश का उदाहरण समझा देते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है, तो 21 जून को हम लोग को सबसे बड़ा दिन होगा उस दिन, तो ऑस्ट्रेलिया में उस दिन सबसे बड़ा रात होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये निष्कर्ष निकला कि 21 जून को दो निष्कर्ष हम निकाले। 21 जून को क्या हुआ बाबू कि 21 जून के पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ा। अब आते हैं ये दिसंबर वाले में ना, है ना, ये दिसंबर है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है इसका निष्कर्ष देखेंगे। 22 दिसंबर वाले में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ा। ठीक उसका उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा। तो यही कारण से दिन और रात के अवधियों में अंतर होता है। अब बात समझ में आया? अब अगला है मौसम परिवर्तन। क्या है अगला? है नेक्स्ट मौसम परिवर्तन। तो मौसम परिवर्तन भी ठीक इसी पर आधारित है। कुछ फैक्ट मौसम परिवर्तन में, ज्यादा फैक्ट नहीं है, है ना। आप समझेंगे मौसम परिवर्तन क्या होता है। मान के चलिए फिर इसी को हम बना रहे हैं, है ना। ये हमारा सूर्य हुआ, इसके चारों तरफ से पृथ्वी अपना चक्कर लगा रहा है। चक्कर मान के चलिए 21 जून से स्टार्ट हुआ लगाना, है ना। कब से? 21 जून। इसको हम लोग मान लेंगे 23 सितंबर, 23 सितंबर। ये यहाँ पर पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है? 22 दिसंबर। और यहाँ पर आते आते क्या हो जाएगा? यहाँ पर आते आते 21 मार्च, है ना। 21 मार्च। चलिए अब क्या होगा आगे देखेंगे। यहाँ पे जब सूर्य का ये प्रकाश ऐसे निकलेगा, है ना, ऐसे निकलेगा। बात समझिएगा। ये आपका क्या हुआ? विषुवत रेखा 0 डिग्री। और ये आपका क्या हुआ? प्रकाश वृत्त। ये आपका क्या हो गया? प्रकाश वृत्त। अब देखेंगे कि इस समय क्या होगा कि सूर्य का जो लंबा किरण होगा, सबसे ज्यादा लंबोत, बीच वाला को हम लोग क्या कहते हैं? लंबोत। कहाँ पे पड़ रहा है? बीच पर पड़ रहा है। किधर? उत्तरी गोलार्ध। सबसे ज्यादा किधर पड़ रहा है उस समय? उत्तरी गोलार्ध। सूर्य का किरण उत्तरी गोलार्ध में इतना पड़ रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में तिरछा यह निकल जाए। तो इसी कारण 21 जून है ना, 21 जून को इसी कारण यहाँ पर सूर्य का लंबोत किरण सबसे ज्यादा पड़ता है। तो सब, और दिन की अवधि क्या होता है? ज्यादा है, और रात की अवधि क्या है? इस क्षेत्र में दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में, समझ में? उत्तरी गोलार्ध के में देखिए, गौर से देखिए, इतना है, ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रहा है ना। तो इसमें दिन सूर्य ज्यादा है और रात अंधेरा वाला भाग कम है। तो स्वाभाविक है अगर सूर्य के प्रकाश ज्यादा पड़ेगा तो इस समय वहां पर क्या होगा? गर्मी ज्यादा और ठंड
कम। क्योंकि सूरज का ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है, और रात अगर बराबर होता तब ना, रात और दिन की अवधि अगर बराबर होता तब ना जितना गर्मी उतना ठंडा, लेकिन नहीं, सूरज का लंबोत किरण ज्यादा पड़ रहा है उत्तरी गोलार्ध में। वही देखिए दक्षिणी गोलार्ध में हल्का ही पड़ते हुए इतना भाग को लपेट के निकल जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में भीषण गर्मी होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में उस समय देखेंगे कि रात का अवधि ज्यादा होता है, तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ठंड होता है। तो बात समझेंगे, क्या बात समझेंगे कि जिस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होता है उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ठंड होता है। जैसे कि भारत में गर्मी है तो ऑस्ट्रेलिया में ठंडा ज्यादा। बात समझ में आ रहा है? जी जी। ठीक है, ऐसे चलते चलते यहाँ पर आ जाएंगे सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर तो आपको शुरू में बताया कि बराबर भागों में बट जाता है, तो यहाँ पर न ज्यादा गर्मी न ज्यादा। ठीक, अभी से मान के चलिए अभी क्या है, अगस्त है, सितंबर, 23 सितंबर को एकदम मौसम बराबर रहेगा, न ज्यादा गर्मी, और धीरे धीरे इधर ठंड में हम लोग भारत है तो प्रवेश करते जाते हैं, और 22 दिसंबर को सबसे अधिक ठंड होता है, और सेम धीरे धीरे आते आते यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो मार्च में फिर हम लोग को बराबर मौसम होता है। तो इस कारण से मौसम परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन के ये एक छोटा सा फैक्ट है। दूसरा फैक्ट अगर समझना है अपना लैंग्वेज में तो हम समझा देते हैं क्या है। ये तो एक फैक्ट हो गया, लेकिन दूसरा एक और फैक्ट है। अब मान कर चलिए दूसरा फैक्ट क्या हो सकता है। दूसरा फैक्ट है ना, ये आप पृथ्वी अपने अक्ष पर जो परिक्रमण करती है सूर्य के चारों तरफ, ये ट्रैक हो गया मान के चलिए, है ना, ये ट्रैक हो गया। तो पहला फैक्ट तो बता दिए कि दिन की अवधि ज्यादा होगा, उस समय उस क्षेत्र में भीषण गर्मी होगा। और दूसरा कारण क्या है कि मान के चलिए अब हम लोग कहीं ट्रेन से जा रहे हैं, यहाँ अभी बिहार से हम लोग को जाना है जम्मू कश्मीर, है ना, तो क्या होगा, मान के चलिए कहीं जा रहे हैं घूमने, तो यहाँ गर्मी है, जम्मू कश्मीर में क्या है, तो हम लोग अचानक कैसे पहुंच जाते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, पता भी नहीं लगता। अचानक अगर मान के चलिए रात हम लोग का गाड़ी जा रही है, ठीक है, और रात में दिल्ली में आराम से गाड़ी में एसी पैक गाड़ी है, पूरा बंद गाड़ी है, उसमें आराम से सो गए। सुबह में उठेंगे, अरे अचानक ठंडा, कैसे पहुंच गए ठंडा में। तो कारण क्या है, हम लोग को गाड़ी ले जाके ठंडा में रखाया है। सेम पृथ्वी जो है कि मान के चलिए यहाँ से जो चला, तो यहाँ अभी इस क्षेत्र में हो सकता है ठंड ज्यादा होगा, इस रास्ता में ट्रैक में, चाहे हम लोग दौड़ने भी जाते हैं ट्रैक पे दौड़ते थे, कहीं कहीं ट्रैक पर कोई ट्रैक देखेंगे दौड़ने वाला तो टूटा रहेगा या बरसात में पानी लगल रहेगा, फिर भी हमको उस रास्ता से होकर गुजरना होगा। तो सेम यही समझिए कि इस ट्रैक में हो सकता है कि ठंडा वाला क्षेत्र होगा। तो जैसे ही पृथ्वी इसमें घुसता है तो ठंडा की अनुभूति होने लगती है हम लोग को, फिर धीरे धीरे ठंड वाला ट्रैक से निकल के इधर आती है तो क्या होगा, फिर गर्मी में पड़े। तो ये एक तरह का दूसरा फैक्ट है, लेकिन पहला फैक्ट जो हम बताए वही है ना। तो ये समझने के लिए हम दूसरा फैक्ट बताए थे, और ज्यादा विशेष इसमें है नहीं। तो अब आप लोग को लगता है कि अगर इसी तरह के वीडियो और मिले, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी की हो, चाहे भारत का ज्योग्राफी हो, है ना, चाहे बिहार का ज्योग्राफी हो, इस तरह से अगर आप लोग को लगता है कि और वीडियो मिले और तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।